हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं। और सबसे पहले दोस्तों जो अपडेट होगा वो होगा आपका पेंशन की डेट फिक्स हो गई है, जहां पे अभी तक जो है 28 का 29 का कह रहे थे, अब जो है स्पर्श की तरफ से मैसेज आ गया है। इसके अलावा दोस्तों जो पेंशन का भुगतान है उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न था कि पेंशन का भुगतान इस महीने 50% के हिसाब से होगा कि 53% के हिसाब से होगा। तो उसका भी जो है दोस्तों क्लैरिटी आ गई है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो डीए का भुगतान है उसको लेकर भी दोस्तों बात करेंगे, डीए के भुगतान का क्या होगा, क्योंकि अब पेंशन क्रेडिट का मैसेज ऑलरेडी जो है आ चुका है और स्पर्श ने जारी कर दिया है। बात करेंगे दोस्तों दूसरे अपडेट की, जिसमें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब एक बार फिर से दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पे 8वें वेतन आयोग को गठन करने के लिए अगले महीने जो है इसके ऊपर जो है एक बड़ी बैठक है। और उसमें दोस्तों जो न्यूज़पेपर में जो कटिंग है उसके बारे में बात करेंगे कि अगला महीना 8वें वेतन आयोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जैसा ही हमने पहले भी कहा था कि जो स्पर्श की तरफ से जो मैसेज है, अब ये मैसेज जो है कल ऑलरेडी जारी हो चुका है और पेंशन के भुगतान के लिए अब क्लैरिटी हो गई है। और जिन जिन लोगों को दोस्तों पेंशन के मैसेज आए हुए हैं वही लोग कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्श की तरफ से ये कोई कंफर्मेशन नहीं था कि वो 53% के हिसाब से मिलेगा कि 50% के हिसाब से मिलेगा। अब मैक्सिमम लोगों को जो कल मैसेज आए हैं उसमें अब क्लियर हो गया है कि जो अक्टूबर महीने की जो पेंशन है, पहली बात तो यह है कि एक दिन पहले क्रेडिट हो रही है, वो है 30 तारीख को क्रेडिट हो रही है। और दूसरा दोस्तों जो अक्टूबर महीने के पेंशन का भुगतान है वो आपको 50% के हिसाब से मिलेगा, यानी कि आपको जो 53% की उम्मीद थी वो नहीं है। जिन जिन लोगों को मैसेज आया आप ज़रूर चेक करें पिछले महीने का जो पेंशन है और इस महीने का जो पेंशन है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो जो मैसेज आए हैं वो आपको जो है एग्जैक्टली सेम आया, यानी कि पिछले महीने जितना आपको मिला था 50% की दर से इस महीने भी मिल रहा है। लेकिन जो डीए है वो जो है आपका पेंशन के साथ क्रेडिट नहीं होगा, जो एरियर का पार्ट है। तो इसका मतलब यह है कि एक और ऑप्शन है, और इसमें भी दोस्तों पेंशनर्स के द्वारा ही कंफर्म होगा कि जिन लोगों के एरियर आए हैं, क्योंकि अभी भी जो ये मैसेज है वो पेंशनर्स को आते हैं और उस हिसाब से जो है जो जो हमने पेंशन के मैसेज देखे उसमें क्लियर कट है कि 50% के साथ ही भुगतान हुआ। लेकिन एरियर जो है वो पहले भुगतान होता है, और वो एरियर का भुगतान कई लोगों को होना शुरू हो गया है। अब उसमें दोस्तों एरियर का भुगतान जो है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने का एरियर का भुगतान हो गया। फिर तो आपका जो है अक्टूबर में पूरा का पूरा क्लियर है, क्योंकि अक्टूबर महीने की जो पेंशन है वो आपको 50% 30 तारीख को आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। और इसके बाद से जो है आपका जो 4 महीने का एरियर है वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो है ये जो एरियर का भुगतान है वो 4 महीने का हुआ है कि 3 महीने का। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है आपका 8वें वेतन आयोग को लेकर। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर। और यहाँ पे दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर जो है अब जेसीएम, जो कि आपका जितने भी केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं, जो भी उनकी मांगे होती हैं, उसके लिए जो है ये संगठन बहुत एक्टिव है, जो कि राष्ट्रीय परिषद जो जेसीएम योजना का शीर्ष निकाय है और जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटता है, कथित तौर पर अगले महीने एक बैठक आयोजित करेगी। क्योंकि अब टाइम जो है 8वें वेतन आयोग के लिए बहुत कम रह गया है। और ये दोस्तों कई जो है न्यूज़पेपर में अभी इसका मैसेज आ रहा है। जेसीएम की योजना नियोक्ता के रूप में सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कर्मचारी पक्ष और आधिकारिक पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक बातचीत के लिए एक मंच है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू दोस्तों पहले भी 7th पे कमीशन में भी, या पहले भी जब पे कमीशन का कुछ होता है तो अल्टीमेटली कोई एक मीडियम होना चाहिए, और वो जेसीएम की तरफ से होता है।
अब यहाँ पे दोस्तों अगले महीने की बैठक में जो है, बैठक होने वाली अगले महीने, और इसमें जो है 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता की उम्मीद है। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि हम निश्चित रूप से इसे मामले को उठाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी तक जो 1.92 फिटमेंट फैक्टर की बात थी, अब इसको और फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने की बात की जा रही है, जहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो है अब 2.28 की मांग की जा रही है। और जेसीएम का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 8वें वेतन आयोग का मैक्सिमम लाभ मिले, क्योंकि ये जो वेतन आयोग है वो हर 10 साल बाद होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ अब फिक्स हो जाएगी वो अब आपको जो है 10 साल का वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2026 से फिर 2036 तक का। तो दोस्तों अगले महीने एक बड़ी बैठक होने वाली है और यहाँ पे दोस्तों 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर और सरकार के साथ जो है बड़ी बातचीत होने वाली है। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अब मुश्किल से 1 महीना रह गया, उसके बाद से जो है 2025 शुरू हो जाएगा, और उसके बाद से जो है जो इसकी कमेटी होती है और जो इसके ऊपर जो बहुत सारा काम होता है वो डिले होगा। पहली बात यह है कि अगले महीने ये क्लियर होगा कि 8वें वेतन आयोग लागू हो रहा है कि नहीं। अभी तक सरकार ने मना नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट अब लिखित में आना चाहिए कि 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।